नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आपको पता होगा कि रेलवे एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ में ग्रुप डी का भी इस साल 2024 में बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए एक एनसीईआरटी स्पेशल रेलवे स्पेशल सीरीज जो कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाली है रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी का, उनको ध्यान में रखकर एक हम सीरीज स्टार्ट करने जाने वाले हैं, जिसमें टोटल आपको 100 वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे और हर वीडियो में आपको लगभग आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस प्रकार आपके फर्स्ट पार्ट में 3000 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे एनसीईआरटी की, जो कि आपके लिए स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि रेलवे एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है रेलवे एनटीपीसी का, जिसमें 10,884 पदों पर अभी अप्रॉक्स है, इससे ज़्यादा पद भी हो सकते हैं, भर्ती होने वाली है। इसलिए आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। डेली एक वीडियो आएगा, 30 क्वेश्चन होंगे और कोशिश कीजिए कि हर वीडियो में आपको 25 प्लस मार्क्स आए। अगर इतने मार्क्स आपने लिया है तो यकीन मानिए कि आपका जीके वाला सेक्शन जो कि स्टेज 1 में रहेगा, उसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें आप आसानी से 30 से लेकर 35 मार्क्स तक ला सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिए, एक टेस्ट देकर देखिए। आपका ये पहले नंबर का टेस्ट है आज का, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। 10 मिनट का टेस्ट होगा, लगभग 10 मिनट का समय दीजिए और कोशिश कीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। 30 में से अगर आपको 25 से अधिक क्वेश्चन के आंसर पता है तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप रेलवे एनटीपीसी 2024 का एग्जाम है, उसमें आसानी से अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो 10 मिनट निकालिए और पूरा वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने की। अगर 25 से आपको ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप 100% अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा किस प्रकार की होगी। आपको बताना है चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा किस तरह की होगी। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का देना है, काउंट कीजिएगा। 25 प्लस मार्क्स जिस बच्चे के आएंगे 100% उसका सिलेक्शन कंफर्म है। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, गतिज एवं स्थितिज दोनों प्रकार की। किस प्रकार की ऊर्जा होती है चलती गाड़ी में बैठे आदमी में? गतिज एवं स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं और उसके बाद आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र सरकार का कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से किससे उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा, कोई जो मंत्री होता है केंद्र सरकार का, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जापान में बक्सर रिवॉल्यूशन किसके विरुद्ध था? पहली चीज तो याद रखिएगा कि जो बक्सर रिवॉल्यूशन था उसका संबंध जापान से। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि बक्सर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे था? तो जापान से था। तो ये किसके विरुद्ध था दोस्तों? तो ये विदेशी शासकों के विरुद्ध था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसके विरुद्ध था? विदेशी शासकों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग किस समझौते द्वारा किया गया था? तो किस समझौते द्वारा किया गया था चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, म्यूनिक समझौते के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? म्यूनिक समझौते के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक होता है? देखिए, अगर कोई मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है तो वो सरकारी विधेयक होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, कोई मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है तो सरकारी विधेयक होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, तो और कौन कौन से विधेयक होते हैं? एक प्राइवेट विधेयक भी होता है दोस्तों। प्राइवेट विधेयक वो कौन होता है? प्राइवेट, अगर कोई सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी का या विपक्ष का कोई संसद का सदस्य पेश करता है तो उसे हम एक क्या कह सकते हैं? प्राइवेट विधेयक कहेंगे। किस तरह का विधेयक कहेंगे? प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। लेकिन अगर मंत्री पेश करता है तो उसको हम कहते हैं सरकारी विधेयक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहां स्वीकार किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहां पर स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर किया गया था?
सैन फ्रांसिस्को में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, देखिएगा स्क्रीन पर। आरोहण मूल पाई जाती है, क्लाइंबिंग रूट इनमें से किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, पान। जो पान का पौधा होता है उसमें क्या होता है? आरोहण मूल होती है, क्लाइंबिंग रूट होती है, ठीक है ना। अगर बात की जाए बरगद के पेड़ की तो उसमें स्तंभ मूल होती है, ठीक है ना। कौन सी होती है? उसमें स्तंभ मूल होती है, जबकि पान में आरोहण मूल मतलब क्लाइंबिंग रूट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, देखिएगा। मशरूम आकार की चट्टानें किस प्रक्रिया में दृश्यमान होती है? मशरूम आकार की चट्टानें किस प्रक्रिया में दृश्यमान होती है? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, जल अपर्दन की प्रक्रिया में आपको दिखती है मशरूम आकार की चट्टानें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों हरियाणा राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दक्षिण एशिया का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों वो भारत में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह के बेरेन द्वीप में। कहां पर? अंडमान द्वीप समूह के बेरेन द्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। इल डुचे किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? इल डुचे इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोस्तों मुसोलिनी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इल डुचे किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मुसोलिनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति किस प्रकार की होती है? तो जो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति लगभग एक समान होती है, ठीक है ना। किस तरह की होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर, एक समान होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोफाइट किससे कहते हैं? हाइड्रोफाइट किनको कहा जाता है? तो जो बिना मिट्टी के पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ऐसे पौधे जो जल में डूबे रहते हैं, जल में उगते हैं, उनको भी हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, या फिर बिना मिट्टी के पौधे उनको आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, एम्पिसिलिन निम्नलिखित की तरह काम आती है। एम्पिसिलिन इसमें से किसकी तरह काम आती है? तो प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स की तरह काम में लिया जाता है एम्पिसिलिन को। किसकी तरह? एंटीबायोटिक्स के रूप में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। माध्यमिक दर्शन के रचयिता इनमें से कौन थे? माध्यमिक दर्शन के रचयिता इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन थे माध्यमिक दर्शन के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहां पर तांबा सबसे अधिक तन्यता वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? अगर 60 डिग्री का कोण है तो परावर्तन कोण भी दोस्तों 60 डिग्री का होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर कितना होगा? 60 डिग्री का। दोनों कोण बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा युद्ध 7 सप्ताह का युद्ध कहलाता है? इनमें से कौन से युद्ध को 7 सप्ताह का युद्ध कहते हैं? तो सैंडव का जो युद्ध हुआ था, सैंडव का युद्ध, वो 7 सप्ताह का युद्ध कहलाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में पैदा होते हैं? तो 17 से 30 वर्ष की आयु में अक्ल दाढ़ आती है। कब आती है? 17 से 30 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया था? गरीब रथ मतलब एसी ट्रेनें, एसी वाली ट्रेनें, एसी ट्रेनें नहीं, एसी वाली ऐसी ट्रेनें जो कि गरीब तबके को सोचकर बनाई गई थी, ठीक है ना। मतलब इकोनॉमिकली एसी क्लास वाली ट्रेनें रहती हैं, उनको हम कहते हैं गरीब रथ। तो ये चलाई गई थी शुरू में सहरसा से अमृतसर के बीच, ठीक है ना। कम किराए की वातानुकूलित रेलगाड़ियां होती है, ठीक है ना। सहरसा से अमृतसर के बीच चलाई गई थी पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है तो किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि यह जल में अघुलनशील होता है। हवा में यह स्वतः जल जाता है, क्योंकि हवा के साथ जैसे ही क्रिया करता है तो ये एकदम आग पकड़ लेता है, इसलिए श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। आप सोच रहे होंगे इसको केरोसिन में क्यों नहीं रखा जाता है? केरोसिन में हमने तो पढ़ा है, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? केरोसिन में सोडियम को। लेकिन यहाँ पर बात श्वेत फास्फोरस की हो रही है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, नेपोलियन बोनेपार्ट का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर को दोस्तों 15 अगस्त सन 1769 को हुआ था नेपोलियन बोनेपार्ट का जन्म। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईएमपी रेलवे की हम तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये पता होना चाहिए। राइट आंसर हो दोस्तों 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार रेल कब चली थी, तो 1853 में चली थी। कब चली थी पहली बार रेल? 1853 में। कहाँ किन दो स्टेशनों के बीच चली थी, ये क्वेश्चन भी आता है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप देना है कि किन दो स्टेशनों के बीच चली थी, और थोड़ा सा आप 2 लाइन भी लिखिएगा जरूर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों 1986 में की गई थी। तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1986। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया था? तो देखिए जो मंडल कमीशन था दोस्तों वो मोरारजी देसाई की सरकार में बैठाया गया था। इसमें क्या था दोस्तों, मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान था, प्रस्ताव लाया गया था। क्या प्रस्ताव लाया गया था? ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार में बैठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में ब्रिटिश नीति किस सम्राट के समय कठोर हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जॉर्ज तृतीय के समय हुई थी। अमेरिका में ब्रिटिश नीति जॉर्ज तृतीय के समय बहुत स्ट्रांग हो गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष के लिए बनाए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव? तो ये 5 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों 5 ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यथा मूल्य कर किस पर लगाया जाता है? तो यथा मूल्य कर वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। हमेशा किस पर लगाया जाता है? वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है यथा मूल्य कर। अगला क्वेश्चन है, 4 अगस्त 1790 को राष्ट्रीय सभा ने अंत कर दिया था। किसका अंत कर दिया था? तो सामंत प्रथा का अंत कर दिया था। 4 अगस्त 1790 को राष्ट्रीय सभा ने सामंत प्रथा का अंत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से काल में ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक अनुदान मिला? मतलब बहुत दान मिला था। किसके काल में मिला था? इस क्वेश्चन का आंसर बताने पहले दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं अभी रेलवे एनटीपीसी 2024 ग्रुप डी के लिए। स्पेशली आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे वो तभी मिल पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो ही मिलेंगे, ठीक है ना। कि बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आता, नहीं कंप्लेन रहती है क्योंकि वो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो दोस्तों ऑप्शन डी, गुप्त काल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों और मंदिर को सबसे अधिक अनुदान मिला था। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको 30 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है ना। 25 प्लस अगर नंबर आए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। साथ साथ आप ये जरूर बताइए कि आपका जोन कौन सा, आप किस जोन से अप्लाई करने वाले हैं। 10,884 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। उसका डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन आ गया है जिसका मैं समझा चुका हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।